नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए केवल 2 ही प्रश्न लाया हूं और इन दोनों प्रश्नों के उत्तर यदि आपको पता है ना तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही सरल है। लेकिन यदि आप नियम को जानते हैं तो सरल है, और यदि इनमें जो गणित बताया जा रहा है उसमें कुछ नियम छुपे हुए हैं, उस नियम को यदि आप नहीं जानते हैं ना तो हो सकता है आप इस प्रश्न के उत्तर गलत बताएं। चलिए दोनों प्रश्नों को हम ध्यान से देख लेते हैं। यहां पर देखिए 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद गुणित गुना है मतलब 0 फैक्टोरियल का। अगर 5 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर को गुना किया जाए 0 फैक्टोरियल के साथ तो इसका उत्तर क्या आएगा। 4 ऑप्शन मैंने लिख रखा है। पहला देखिए 9 लिखे हैं, बी में 1 लिखे हैं, सी में 41 लिखे हैं और डी में 0 लिखे हैं। चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है आपको मुझे कमेंट करके बताना है। और ये हमारा प्रश्न नंबर ए है। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो फटाफट कमेंट जरूर करिएगा, और हाँ वीडियो को यहीं रोक करके कमेंट करना, क्योंकि वीडियो के लास्ट तक तो उत्तर मैं बताऊंगा ही। और चलिए यहां पर एक और प्रश्न लिखे हैं, ये हमारा प्रश्न नंबर बी है और इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको बताना है। इसको देख लीजिए, यहां पर प्रश्न को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर वर्गमूल तो लिखा है लेकिन यहां पर वर्गमूल में जो कर्णी घात होता है वो 3 है, उसके बाद 3375 है। यहां पर देखिए प्लस लिखा है, यहां पर भी वर्गमूल लिखा है लेकिन वर्गमूल में यहां पर जो कर्णी घात है वो कितना है 4 है और 6561 है। बटे में दिया है 3 फैक्टोरियल गुणित 2 फैक्टोरियल। भाई इस प्रश्न को पूरा हल करना है, कठिन जरूर दिख रहा है लेकिन बहुत सरल है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यहां पर भी मैंने 4 ऑप्शन लिख रखे हैं। पहला ऑप्शन में लिखा है 24 बटे 6 का फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल है। उसके बाद दूसरा में है 24 बटे 12 फैक्टोरियल है। उसके बाद सी में 2 है और डी में है 24। चारों ऑप्शन में निश्चित रूप से आपको चारों सही लग रहा होगा, लेकिन भाई सही तो एक ही उत्तर है। कौन सा उत्तर सही है वीडियो को यहीं रोकना है और कमेंट करके बताना है। तो चलिए इस वीडियो को आप यहीं पर रोक करके मुझे कमेंट करिएगा और इस वीडियो को इस प्रश्न को हम पूरा कंप्लीट बनाते हैं। तो दोस्तों यहां पर देखिए हमें क्या करना है, 2 चीजें सीखना है। हमें वर्गमूल निकालने का तरीका भी पता होना चाहिए, घनमूल निकालने आना चाहिए। तो यहां पर देखिए हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालने के ट्रिक हमको पता है। चलिए मैं दोनों ट्रिक आपको बता देता हूं, उसके बाद इस गणित को बनाएंगे। जैसे हम वर्गमूल निकालने का तरीका जानते हैं, वर्गमूल मतलब यहां पर क्या होता है, कर्णी घात 2 होता है और 6561 जो दिख रहा है इसका मुझे वर्गमूल निकालना है उदाहरण के लिए। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों संख्याओं का क्या करूंगा, जोड़ा बना लूंगा, फिर इसका क्या करना है, मुझे वर्ग निकालना है। तो इकाई में कब 1 आता है, ध्यान दीजिएगा, इकाई में 1 कब आता है ये हमें ढूंढना पड़ेगा। तो हमको पता है कि 9 या 81 और 1 एकम 1, ये 2 संख्या ऐसे हैं जिसके इकाई अगर इसको हम वर्ग करेंगे तो इकाई में क्या आता है, 1 आता है। तो ये काम हो गया। अब इसमें जाते हैं, इससे जस्ट पहले का पूर्ण, ध्यान दीजिएगा मैं जो बता रहा हूं, इससे जस्ट पहले का पूर्ण वर्ग संख्या आपको ढूंढना है। तो इससे पहले का पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, 64 है ना, 64, मतलब यहां पर क्या आ जाएगा 8। ठीक है, अब ये इकाई का अंक है और ये भी इकाई का अंक है, तो उत्तर हमारा क्या होगा, या तो 89 होगा या फिर 81 होगा। लेकिन याद रखिए ये केवल वर्गमूल की बात कर रहा है और हमें यहां पर देखिए वर्गमूल नहीं निकालना है, यहां पर कर्णी घात 4 दिया है, इसका एक बार फिर से निकालना पड़ेगा। इसका मतलब है ये तो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हमारा उत्तर ये वाला आएगा। यहां पर आपको अलग ट्रिक और अपना सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारे प्रश्न में इसका फिर से निकालना है, इसका मतलब है कि इतने भाग को यदि मैं डिलीट कर दूं तो हमारे पास क्या मिल चुका है, यहां पर देखिए इसको मिटाते हैं। अगर हम 81 को क्या करें, 2 भागों में तोड़ें, देखिए 81 दिया हुआ है, इसको हम क्या करें 81 गुना अगर 81 करें, ठीक है, तो ये क्या आएगा, इतना आएगा। और इस 81 को हम 2 भाग में फिर तोड़ेंगे। इसका मतलब है कि इसको हम किस रूप में तोड़ेंगे, 9 गुना 9, ये 81 बन गया। फिर इसको हम क्या करेंगे 9 गुना 9, अर्थात 9 जो है कितने बार आया है, 4 बार आया है। इसका मतलब है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको पूरा हल करेंगे तो 9 गुणित 9 गुणित 9 गुणित 9 4 बार, जबकि करने का 4 है मतलब 1 बार 9 बाहर निकलेगा। उसी प्रकार यहां पर देखिए ये 3375 लिखा है, इसका आपको निकालना होगा घनमूल। और संख्या का घनमूल निकालना हो, कोई भी संख्या हो, तो आपको क्या करना है, घनमूल वर्गमूल निकालते हैं तो 2 का जोड़ा बनाते हैं, घनमूल में 3 का जोड़ा बनाएंगे। और घनमूल में 3 का जोड़ा बनाएंगे तो केवल आपको इकाई अंक को देखना है और इस इकाई अंक का आपको 3 बार गुना करना है। तो भाई 3 बार गुना करेंगे तो 5 को 5 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा,
25 और इसके इकाई अंक में जो भी आया है, इकाई अंक में कितना है 5, इसको फिर से 5 गुना करिए 5 से, फिर कितना आएगा 5 पंचे 25, तो इकाई में क्या आ रहा है 5। तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि इसका जो हल है आखिरी में जो संख्या दिया होता है उसको 3 बार गुना करिए, तो हमें क्या मिल रहा है इकाई में 5। और दहाई अंक प्राप्त करने के लिए जो संख्या बच गया, ध्यान दीजिए मैं घन मूल्य निकालने का तरीका बता रहा हूं, यहां पर जो संख्या बच गया है उससे जस्ट पहले का पूर्ण घन संख्या निकालना है, जबकि हमको पता है कि 3 के पहले जस्ट पूर्ण घन संख्या क्या है, 1 ही है, अर्थात यहां पर हमारा क्या आ गया उत्तर 15 आ गया। मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि यहां पर क्या होगा, 15 को यदि हम 3 बार गुना करेंगे तो 3375 आएगा, और यहां पर कितना आ रहा है 9। अब ये देखिए इसको हम बहुत आसानी से बना सकते हैं, इसका उत्तर कितना आ रहा है 15 आ रहा है, क्योंकि 15 को 3 बार गुना करेंगे तो इतना आएगा, क्योंकि यहां पर देखिए करनी घात 3 है, यहां पर करनी घात 4 है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर इसको हम क्या करते हैं, करनी घात 4 दिया हुआ है, यहां पर प्लस का चिन्ह दिया है, प्लस लिखेंगे, और हमको पता चल गया है कि इसको हम किस रूप में लिख सकते थे, इस प्रकार लिख सकते थे 9 गुना 9 फिर 9 गुना 9, करनी घात 4 है, मतलब ये 4 बार आया है तो हम एक बार बाहर निकालेंगे, अर्थात यहां पर आ गया 9। अब देखिए आपको प्रश्न बिल्कुल सरल लग रहा होगा, लेकिन भाई इसको भी हमें हल करना है, तो इसको हमें 3 दूनी 6 फैक्टोरियल बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना होता है, आपको फैक्टोरियल को हल करना है। तो 3 फैक्टोरियल को हम हल करेंगे तो 3 गुना 2 लिखेंगे और गुना 1 लिखेंगे, और यहां पर गुना पहले से दिया हुआ है और 2 फैक्टोरियल लिखा है, तो इसको हम 2 गुना क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। अब इसको हमें हल करना है, अब देखिए ये तो योग लिखा हुआ है तो इसको हमें जोड़ना पड़ेगा, और इसको देखिए हमें गुना करना है, ठीक है। तो 3 दूनी कितना हो गया 6, और 6 एक कम 6, और 6 दूनी 12, और 12 एक कम 12, मतलब ऊपर में कितना आ रहा है 15 में हम 9 जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आएगा 24। नीचे में कितना आ रहा था 12, 12 लिखेंगे और इसको हम कटाएंगे तो कितना आएगा 12 दूनी 24। तो आप देख सकते हैं कि हमारा उत्तर जो है 2 आ रहा है, जो कि हमने सी ऑप्शन में लिख रखा था। अब आपको समझ आ गया होगा कि इस प्रकार गणित को जब भी आप बनाएं तो बेसिक नियम पता होना चाहिए। अब यहां पर हम फैक्टोरियल के कुछ और बेसिक नियम पढ़ने वाले हैं। निश्चित रूप से इस प्रश्न के उत्तर को यदि आप जानते हैं, तो अगर आप बेसिक तरीके से जानते हैं तो इसका उत्तर जो है आप शून्य बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। लेकिन कई लोगों ने इसका उत्तर शून्य कमेंट जरूर किया होगा, लेकिन आप लोग कमेंट मत करिएगा 0 उत्तर होगा करके, अभी आपको समझ आएगा। कई लोग ये सोच रहे हैं कि कोई भी संख्या हो, दुनिया का कोई भी संख्या हो जिसको हम शून्य से गुना करते हैं तो उत्तर कितना आता है, शून्य आता है। मुझे भी पता है कि शून्य आता है, लेकिन भाई यहां पर शून्य नहीं है, शून्य का फैक्टोरियल लगा हुआ है देखिए, और हमको पता है कि 0 फैक्टोरियल का जो वैल्यू होता है, शून्य फैक्टोरियल का जो मान होता है वो कितना होता है। निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा कि इसका मान जो होता है वो 1 होता है, तो इस मान को आपको हमेशा याद रखना चाहिए। जैसे कोई भी संख्या का घात 0 हो तो इसका मान भी कभी भी 0 नहीं होता है, इसका मान कितना होता है 1 होता है। उसी प्रकार आपको एक और चीज मान याद रख लेनी चाहिए गणित में कि शून्य फैक्टोरियल का मान हमेशा कितना होता है 1 होता है, इसलिए इसका मान 0 तो नहीं होगा, ये तो आपको समझ आ गया है। तो इसका मान कितना होगा भाई, तो आपको एक चीज समझ आ गया है कि a² माइनस अगर b² हो, ठीक है, इस प्रकार हो तो इसको आप एक बार जोड़ते हैं और एक बार माइनस करते हैं, घटाते हैं। तो भाई इसको अगर मैं एक बार जोड़ूंगा तो 5 और 4 कितना होगा 9 होगा, और इन्हीं को एक बार घटाऊंगा तो कितना होगा, 5 में 4 घटाएंगे तो 1 होगा। और बाहर में और लिखा हुआ है 0 फैक्टोरियल, और मैंने आपको बताया है कि 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 1 होता है, तो यहां पर हम 1 करेंगे तो 9 एक कम 9, और इसका गुना कितना होगा 1 से होगा, तो उत्तर कितना आ रहा है 9 आ रहा है। शुरू में आपको लग रहा था कि उत्तर कितना होने वाला है 0 होने वाला है, या फिर कितना होने वाला है 1 होने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका दूसरा तरीका भी है, आप क्या करिए 5 पंचे 25 कर दीजिए, 5 का वर्ग है तो 5 पंचे 25 माइनस 4 का वर्ग है तो 4 चौक 16। अब आपको क्या करना है, इसको गुना करना है 0 फैक्टोरियल से, 0 से गुना नहीं करना है, और 0 फैक्टोरियल का मान हमको पता है कितना होता है 1 होता है। अब 25 में आप 16 घटाएंगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9 होगा, और 9 को गुना करना है 0 फैक्टोरियल से, 0 से नहीं करना है। अब 9 को हम 0 फैक्टोरियल से गुना करेंगे मतलब 1 से गुना करेंगे, और 9 को 1 से गुना करेंगे तो 9 1 कम 9, तो हमारे ऑप्शन 1 में ही ये उत्तर लिखा हुआ था। निश्चित रूप से आपको ये प्रश्न बहुत आसानी से समझ आया होगा। और दोस्तों ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न
हमारे चैनल के माध्यम से हमेशा अपलोड किए जाते हैं, जो बहुत ही उपयोगी होता है और गणित का बेसिक नियम बताया जाता है। तो ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा और हाँ, ऑल को भी टच कर दीजिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आपको और बहुत सारे वीडियो देखना है तो बगल में 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिए और शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।